तो 25 मई को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव होने हैं, लिहाजा इन दिनों देश की राजधानी में चुनावी सरगर्मी शबाब पर है। दिल्ली में बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के बीच सीधा मुकाबला है और केजरीवाल सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। पर चुनावी बयान में नेता एक दूसरे पर भले ही तंज कसे, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पत्थर पत्थर पूजन वाला ऊपर साज रहा है, राम विरोधी के छाती पर डंका बाज रहा। 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है, और रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया मतलब बिटिया। एक बेटी को तो गिरा गिरा के मारा ही है, अब कह रहे हैं कि बेटी के पिता को हराना है। राजनीति का मिजाज भी अजीब होता है। सियासी गलियारे में नेताओं की गुलाटी ऐसी होती है कि मिर्जा गालिब जैसे अजीम शायर को कब्र में कई बार करवट बदलनी पड़ जाती है। गालिब ने लिखा है कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। अपने केजरीवाल जी गालिब के इस शेर के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप हैं। कभी कांग्रेस को कोस कर अपनी सियासी दुकान सजाई थी, अब पंजा पर बटन दबाने के लिए रिंकिया के पापा की खुलेआम हजामत कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के पक्ष में रोड शो करने निकले केजरीवाल ने कांग्रेस के लिए जो दरिया दिली दिखाई, उसकी गहराई में बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक तैराकी भूलकर डूबते उतराते नजर आए। रिंकिया के पापा को हराना है। आखिरी में बस एक ही लाइन बोलूंगा, ये कन्हैया है, यहां से खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है, और रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया के पापा को हराने का दैवीय आह्वान कर केजरीवाल ने कन्हैया कुमार को ऐसे आगोश में भर लिया मानो कुंभ में बिछड़े 2 भाई अरसे बाद दोबारा मिले हों। उधर केजरीवाल का ये दैवीय आह्वान सुनकर रिंकिया के पापा, अरे मतलब उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ऐसे बिदके कि रिंकिया के पापा की सप्रसंग व्याख्या कर डाली। रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता। तो जब बेटी का ही नहीं वो समर्थक है तो बेटी के पिता को कैसे वो जीतता हुआ देखेगा। अरविंद केजरीवाल बेटियों के और बेटियों के पिता दोनों के दुश्मन हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, इनको ये बहुत खतरनाक लाइन है कि रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया मतलब बिटिया, रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता। एक बेटी को तो गिरा गिरा के मारा ही है, अब कह रहे हैं कि बेटी के पिता को हराना है। वाह तिवारी जी, क्या कहने हैं आपके। रिंकिया के पापा मतलब अगर बेटी का पिता है तो ही हंसता क्यों है। खैर छोड़िए, राजनीतिक अखाड़े में जुबानी जंग के पीछे अगर तर्क तलाशे जाने लगे तो मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और पिछले 4-5 दिन में जो घटनाएं घटी है वो चारित्रिक रूप से भी दिवालिया हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बेइज्जत करके भेजा हुआ है। माथे पे लिखा पहले सुप्रीम कोर्ट ने कि अरविंद केजरीवाल ये भ्रष्टाचारी हैं, इनको बेल नहीं दी जा सकती, इनको इंटरिम बेल मतलब आपका जेल से निकलना और जेल के अंदर जाने का समय तय है। अरे तिवारी जी, भगत सिंह के चेले को आप जेल से डरा रहे हैं। आपको पता नहीं है कि केजरीवाल किस मिट्टी के बने हैं।
अपना घर बेशक उन्होंने वियतनाम के मार्बल से बनवाया है, लेकिन खुद देसी मिट्टी के बने हैं। इसीलिए दाएं बाएं आए बाएं साएं करना छोड़िए, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। नेताओं की खाली पीली बातें नहीं सुनती, जमीन पर क्या हुआ है वो काम देखती है। जीतेगा वही जो जनहित में काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।